Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode. I am Deadly Need You, Silly Girl and बेकाबू दानिश। दानिश अंतरा को किस किए जा रहा था। वहीं अंतरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी सांसें ज़्यादा भारी हो चली थी। दानिश की किसेस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। तभी अंतरा धीरे से बोली, दानिश क्या करें आप, प्लीज़ खुद को कंट्रोल करिए। तभी दानिश उसके चेहरे को वापस से अपने हाथों में भरते बोला, नहीं होगा मुझसे कंट्रोल, अब मैं एक पल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे तुम अभी चाहिए। आई एम डेडली नीड यू सिली गर्ल। यह कहकर वो अपने कुर्ते की बटन खोलने लगा। अंतरा की धड़कनें काफ़ी तेज़ चलने लगीं और वो अपनी सहमी आंखों से दानिश को देखने लगी। दानिश अपने कुर्ते के बटन खोलकर उसे वहीं वॉशरूम के फ्लोर पर गिरा दिया और अंतरा को वॉश बेसिन पर ही लेटाने लगा। ये देखकर अंतरा अनकंफर्टेबल होते हुए बोली, दानिश यहाँ नहीं प्लीज़, यहाँ मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ये सुनकर दानिश अपनी गहरी सांसें लेते हुए उसके पैरों को अपने कमर पर लपेट दिया और उसे कमर से होल्ड करके अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा ने दानिश के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वहीं दानिश उसके होठों को चूमते हुए वॉशरूम से बाहर निकला और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। अंतरा समझ गई थी कि दानिश उसे अब नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से वो भी फिर शांत रही। दानिश को उसके मन का करने देने लगी। दानिश बिना उस किस को ब्रेक किए उसे लेकर सीधे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आ गया। अंतरा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और उसने ऊपर से पिलो को कसकर पकड़ लिया। दानिश उसके होठों को एक बार फिर से चूमने लगा। उसके साथ ही अंतरा की आवाज़ में एक रूम में घूमने लगी जो दानिश के सीने में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। दानिश अभी उसके साथ और आगे बढ़ता, तभी अचानक से रूम का गेट नॉक हुआ और बाहर से ध्रुवी ने आवाज़ आई, किट्टू कहाँ हो तुम, इतनी देर लगा दी, बाहर दादी बुला रही हैं, या पंडित जी से कुछ बात करनी है, जल्दी आओ। वह अंतरा जो खुद को दानिश की करीबी से मदहोश हो चुकी थी, उसने जैसे ही ध्रुवी की आवाज़ सुनी वो अपने होश में आई और गहरी सांसें लेने के साथ दानिश को देखने लगी। दानिश के चेहरे पर एक सर्द एक्सप्रेशन आ चुके थे, जिसे देखकर अंतरा समझ गई कि दानिश का मूड खराब हो चुका है। अंतरा फिर कोशिश करते हुए धीरे से बोली, दानिश मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए, ये सही वक्त नहीं है, अब हमारी शादी हो ही रही है, एटलीस्ट अब 1-2 दिन तो आप वेट कर सकते हैं ना। मुझे जाने दीजिए। ध्रुवी दी बाहर गेट पर खड़ी है, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, और अगर ये सब अभी हुआ तो मैं फिर कल तक चलने की कंडीशन में नहीं रहूँगी और मैं अपने फंक्शन को भी एंजॉय नहीं कर पाऊँगी, इसलिए प्लीज़ दानिश छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश बिना कुछ कहे उससे अलग हुआ और वो सीधे वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा समझ गई कि दानिश का मूड अब बिगड़ चुका था। उसे पता था इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो फिर धीरे से उठी और खुद के कपड़े ठीक करने लगी। उसके बाल के साथ मांग टीका और ईयरिंग तक ढीली पड़ चुकी थी। उसने वापस से खुद को जल्दी जल्दी ठीक किया और तभी बाहर से वापस ध्रुवी बोली, किट्टू क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, अभी तक तुमने कुछ कहा नहीं, क्या मैं अंदर आऊँ। तभी अंतरा जो खुद को गेट की तरफ आ रही थी वो जल्दी से बोली, नहीं दीदी मैं आ रही हूँ, आप चलिए। इस पर फिर ध्रुवी ने सर हिलाया और वहाँ से चली गई। इसके बाद अंतरा भी एक नज़र वॉशरूम के गेट पर घूरी, जहाँ अंदर से शावर चलने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा, वो सीधे बाहर निकल गई। वही देखते देखते अब रात हो गई। हल्दी का फंक्शन भी अब ख़त्म हो चुका था। इधर अंतरा ने दानिश वापस आसपास कहीं नहीं दिख रहा था। वो भी फिर सभी के साथ एंजॉय करने लगी। अब तक शाम हो चुकी थी और अब सभी बड़े अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। इधर अंतरा रूम में आई, उसने चेंज किया और दक्ष को सुला दिया, जिसके बाद वो भी बेड पर लेट गई और दानिश के पास कॉल डायल की, लेकिन दानिश का फ़ोन नहीं लगा। ये देखकर उसने फिर फ़ोन को ऑफ कर दिया और वो उसी तरह चुपचाप बैठकर सोचने लगी। वो दोनों आज लगभग 3 साल से करीब नहीं आए थे और आज कुछ देर पहले ऑलमोस्ट उसने भी अपना होश खो ही दिया था कि वो भी पूरी तरह दानिश में शामिल होने जा रही थी। ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस लिया। उसने
फिर आंखें बंद कर लीं। थके होने की वजह से वो भी नींद में चली गई। दूसरी तरफ रिजॉर्ट के बैक एरिया में इस वक्त दानिश ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक आउटफिट में खामोशी से खड़ा सामने की ओर घूरे जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, इंसानियत नहीं थी। वहीं उसके सामने वही वेटर खड़ा था जिसे कुछ वक्त पहले अंतरा को जूस उसने दिया था। वो वेटर डर से कांप रहा था। दानिश उससे बिना एक्सप्रेशन घूरे जा रहा था। वही वेटर थोड़ा डरते हुए बोला, सर आपने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? मैं अपनी ड्यूटी पर था। क्या आपको मुझसे कोई काम था? इस पर दानिश अपने कदम उसके तरफ बढ़ाया और उसके बेहद नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर वेटर की आंखों में डर समा गया। दानिश उसकी आंखों में डर देखकर बिना भाव के बोला, तुम खुद सच बोलोगे या मेरे कुछ कहने का वेट कर रहे हो? दानिश ने जैसे ही ये बात कही, वो वेटर तुरंत दानिश के कदमों में नीचे गिर गया और वो डरते हुए बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझसे ये सब करवाया गया था। मुझे कहा गया था कि अगर मैं आपकी होने वाली बीवी को जहर दूंगा तो मुझे मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तभी दानिश अपने लेदर शूज़ को उठाया और वो उस लेदर शूज़ को उस वेटर के सर पर ऊपर रख दिया और वो उसके सर को उसी तरह रेत में मसलने लगा। बोला, चंद पैसों के लिए तुम मेरी सिली गर्ल की कीमती जान लेने इतने गट्स आ गए तुम्हें अंदर, हाँ? लेकिन क्या फ़ायदा उन पैसों का जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। ये कहते हुए दानिश लगातार उसके सर को मसले जा रहा था और वहाँ रेत था जिससे वेटर का सर रेत के अंदर धंसे जा रहा था। जो वेटर काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था। वो अपने हाथ और पैरों को इधर से उधर पटक रहा था, लेकिन दानिश लगातार अपने शूज़ से उसके सर पर मसलते हुए उसे सर को रेत के अंदर धंसाए जा रहा था। वेटर के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका सर अब उस रेत के अंदर आधे से ज़्यादा धंस चुका था। अब उस वेटर का सिर्फ शरीर ही बाहर दिख रहा था। उसका सर अब रेत के अंदर पूरा जा चुका था। कुछ देर तक तो वेटर इसी तरह छटपटाया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बॉडी ढीली पड़ गई और वो मर गया। जिसके बाद दानिश अपने पैर को उसके ऊपर से हटाया और वो वेटर की लाश को गहरी नज़र से घूरते हुए बोला, राघवन ग्रोवर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहते हुए दानिश ने अपने फ़ोन को निकाला। उसने फ़ोन से उसे वेटर की उसी पोजीशन में फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद वो टेढ़ा मुस्कुरा वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, राघवन गुस्से से अपने सामने रखे ग्लास टेबल पर अपने फ़ोन को पटक दिया और हंसते हुए बोला, दानिश ओबराय, ये तो अभी शुरुआत है। ये तो बस एक ट्रायल था। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। इस बार तुम बहुत ज़्यादा तड़पोगे क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार तुम जीतो। इस बार तुम्हें तड़पना पड़ेगा। ये कहते हुए राघवन जोर से हंसने लगा। उसके इरादे हद से ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेटिकन सिटी, अगली सुबह आज मेहंदी और संगीत थी जो शाम को होने वाली थी और पूरे बीच एरिया को डेकोर किया गया था। वहीं अंतरा सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा दक्ष वहाँ नहीं था। ये देखकर वो फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आई, उसने इस वक्त एक ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अब अलग ही ग्लो आ चुका था। वो एक स्माइल के साथ बाहर निकली तो उसने देखा इस वक्त रिजॉर्ट के लिविंग एरिया में चारों तरफ सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अंतरा दानिश को ढूंढ रही थी। दानिश से वो कल रात से नहीं मिली थी, इस वजह से उसे मिलना था और दक्ष भी सुबह से कहीं नहीं दिख रहा था। इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए बीच एरिया तरफ आई। बीच एरिया पे जैसी उसकी नज़र आई, वो एक टक बस सामने की ओर देखती रह गई, जहाँ इस वक्त दानिश और दक्ष दोनों शर्टलेस थे और दोनों ही इस वक्त समुद्र में थे। हालांकि दक्ष समुद्र के ज़्यादा अंदर नहीं गया था, वो थोड़ी दूर पर ही खड़ा था, लेकिन वो इस वक्त दानिश के ऊपर अपने हाथों से पानी फेंक रहा था, तो वहीं दानिश उसे घूरते हुए स्विमिंग कर रहा था। अंतरा की नज़र फिर आसपास गई, वहाँ सभी इस वक्त मौजूद थे। तभी अंतरा हैरान रह गई।
और वो हैरानी से बिपाशा और देविका जी के साथ दादी को देखने लगी, जो इस वक्त साड़ी के बजाय एक स्टाइलिश मैक्सी ड्रेस में थी और उन सभी के सर पर एक राउंड शेप हैट लगी थी और वो सभी रिलैक्सिंग चेयर पर आराम से लीन होकर बैठी जूस पी रही थी। उन सबको इस गेटअप में देखकर अंतरा हैरान थी। तभी वहाँ ध्रुवी आई, बोली, किट्टू तुम्हें नींद तो अच्छी आई ना? हमने तुम्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि कल तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस पर अंतरा, जो अभी भी दादी, देविका और बिपाशा जी को देख रही थी, वो हैरानी से बोली, दी ये सब क्या है? तभी ध्रुवी की भी नज़र उन सब पर गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ भी ये लोग साड़ी पहनेंगी जैसे तुमने पहन रखा है? इस पर अंतरा ने खुद को देखा। उसे यही लगा था कि अभी वो अगर कोई और कपड़े पहनेगी तो देविका जी उससे कुछ कहेंगी, इसीलिए उसने साड़ी पहन ली थी। तभी फिर ध्रुवी बोली, मुझे दादी ने बोला कि मैं तुम्हें जाकर कह दूं कि आज तुम कैजुअल रेडी हो जाओ, लेकिन रात को वैसे भी तुम्हें हैवली रेडी होना है, तो अभी तुम कोई कैजुअल से कपड़े पहनकर चली आओ। अभी हम लोग यहाँ बीच एरिया पर एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा ने फिर खुद को देखा और फिर सभी को देखने लगी। वहीं सभी इस वक्त शॉर्ट ड्रेस और मैक्सी ड्रेस में थी, वहीं वो इस वक्त साड़ी में थी। यह देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगा और वो फिर जल्दी से बोली, हाँ दीदी आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत चली गई। ध्रुवी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। इधर जीवा ने दक्ष को समुद्र में देखा तो वो भी खिलखिलाते हुए धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से दक्ष के पास जाने लगी। वो दक्ष के पास पहुंची तो उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और दक्ष की तरफ उसे गोद में लेने के लिए कहने लगी। जीवा अभी काफ़ी छोटी थी। वहीं दक्ष ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसे घूर कर बोला, लिटिल सिस्टर अभी तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए, जैसे कि मैं बड़ा हूँ। इस पर जीविका मुंह बनाते हुए अपनी और भी ज़्यादा आवाज़ निकालने लगी और दक्ष के पास जाने की कोशिश करने लगी। वहीं बाकी सब दक्ष जीवा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी जीवा और आगे बढ़ी, लेकिन इस बार वो समुद्र में छाप की आवाज़ से फिसल गई। ये देखकर सभी की आंखें हैरानी से फट गईं और ध्रुवी के साथ ध्रुवी जल्दी से समुद्र की तरफ बढ़ा। वहीं दक्ष ने जब जीवा को इस तरह गिरते देखा तो वो उसे बचाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। ध्रुवी चीखते हुए रोने लगी। वहीं ध्रुव भी हड़बड़ाते हुए समुद्र की तरफ बढ़ा। अभी वो सब घबराए हुए थे कि तभी दानिश जीवा को अपनी गोद में लिए समुद्र से बाहर निकलने लगा। दानिश की गोद में जीवा को देखकर ध्रुव के साथ ध्रुवी और सभी की जान में जान आई। वहीं जीवा, जो ज़्यादा पानी में जाने से पहले ही दानिश की गोद में आ चुकी थी और वो क्यूटली स्माइल करते हुए दानिश को देख रही थी। दानिश उसे लेकर बाहर निकला और जीवा को ध्रुव की गोद में देते हुए बोला, भाई आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था, अभी आपका हार्ड वर्क इस तरह पानी में मिल जाता। ये कहकर वो जीवा को एक नज़र घूरा और वहाँ से चला गया। वहीं जीवा तुरंत ध्रुव के सीने से लग गई। इधर ध्रुव ने जब दानिश की ये बात सुनी तो उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, ये लड़का कभी सीधी बात नहीं कर सकता। वहीं ध्रुवी ने तुरंत जीवा को अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा ली। वहीं अंतरा अब तक रेडी होकर आ चुकी थी। उसने इस वक्त एक स्ट्रेपी मैक्सी वाइट ड्रेस पहनी थी। वो वहाँ आई और आसपास दानिश को देखने लगी। दानिश अब स्विमिंग नहीं कर रहा था। वहीं उसने देखा कि दक्ष इस वक्त ध्रुव और ध्रुवी के पास खड़ा है। उन्हें देखकर वो उसके पास गई। तभी उसे दक्ष की आवाज़ सुनाई दी, बड़ी मॉम जीवा ठीक है ना? इस पर ध्रुवी जीवा को देखकर प्यार से दक्ष से बोली, हाँ दक्ष जीवा ठीक है, तुम परेशान मत हो। इस पर दक्ष फिर धीरे से बोला, मैंने इसे कहा था ये अभी लिटिल है, ये अभी मेरी तरह स्विमिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती। ये सुनकर ध्रुवी मुस्कुराते बोली, कोई बात नहीं, जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब तुम अपनी बहन को अपनी तरह स्विमिंग सिखा देना। इस पर दक्ष ने कुछ सोचा और जीवा को घूरते हुए अपना सर हिला दिया। वहीं अंतरा आई और उन दोनों को देखकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ? तभी दक्ष ने जैसे अंतरा को देखा वो जल्दी से अंतरा के हाथ को पकड़ते हुए बोला, मम चलो मैं आपको स्विमिंग सिखाता हूँ। यह सुनकर
ये अंतरा सुनकर मुस्कुराने लगी और दक्ष उसे खींचते हुए समुद्र में ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा बोली, दक्ष आपको भी स्विमिंग पूल में ही स्विमिंग आती है, आप इस तरह यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, अभी आपको इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती। इस पर दक्ष बोला, नहीं मुझे आती है मम, मैं अभी आपको स्विमिंग सिखाऊंगा। यह कहकर वो अंतरा को वहाँ से लेकर जाने लगा। वही शिवम, श्रेया, करण और सौभ्या के साथ ऋतिक भी समुद्र में थे और वो भी सभी एक दूसरे को पानी फेंकते हुए समुद्र में वॉलीबॉल खेल रहे थे। अंतरा भी उन्हीं के पास गई और उनके साथ ही मस्ती करने लगी। दक्ष भी अंतरा के साथ खेल रहा था। वही दानिश, जो इस वक्त अपने सर्फिंग बोर्ड को हाथ में लिए समुद्र के अंदर आ रहा था, उसकी नज़र अंतरा पर गई तो उसे उनके साथ देखकर रुक गया और अंतरा के पीछे से घूमने लगा। अंतरा इस वक्त पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। यह देखते हुए दानिश के होठ आपस में भिज गए। उसने अपने सर्फिंग बोर्ड को वहीं रेत पर गिरा दिया। वो सीधे उसके तरफ बढ़ गया। वही अंतरा अभी भी उन सभी के साथ पानी में मस्ती कर रही थी। तभी अचानक से उसको अपने पीछे गर्म महसूस हुआ। दूसरे ही पल दानिश वहीं सबके सामने उसे अपनी बाहों के पीछे से भर लिया। अंतरा एकदम हड़बड़ा गई। वहीं बाकी सब उन्हें उसी तरह देखने लगे। इधर प्रियल, जो कुछ दूर पर खड़ी थी, उसने जैसे ये देखा वो अचानक से विसेल बजाने लगी। ऋतिक उसकी इस हरकत से देखकर उसे घूरने लगा। इधर अंतरा काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहे हैं यहाँ पूरी फैमिली है। इस पर दानिश अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, व्हाट द हेल आर यू वियरिंग सिली गर्ल? किसने कहा तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने को? दानिश की इस तरह की बात सुनकर अंतरा एक सेकंड के लिए रुक गई और वो हैरानी से दानिश को देखने लगी, क्योंकि अंतरा के कपड़े भीगने की वजह से पूरे उसके बॉडी से चिपक गए थे, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी रिवीलिंग लग रही थी। वहीं अंतरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, दादी ने बोला कि मैं इस तरह के कपड़े पहन सकती हूँ, क्योंकि पर अब मैं कह रहा हूँ कि तुम ऐसे कपड़े दोबारा नहीं पहन सकती। अभी है कि अभी जाओ इसे चेंज करके आओ, दानिश दांत पीसते हुए बोला और उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे पानी से बाहर निकालने लगा। सभी उसे देख रहे थे, लेकिन बड़े इस वक्त आपस में बिजी थे, जिस वजह से उनका इस पर ध्यान नहीं गया। वहीं ये सब देखकर शिवम कुछ कहने को हुआ, तभी श्रेया ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे शांत रहने का इशारा किया। वहीं दक्ष ने कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अंतरा और दानिश को जाते हुए देख रहा था। इधर दानिश अंतरा को लेकर सीधे रिसोर्ट के अंदर चला गया। शाम का वक्त, मेहंदी और संगीत का वक्त हो चुका था और इस वक्त म्यूज़िक लाउड था। पूरे बीच एरिया की थीम ग्रीन कलर का था, जहाँ कॉटन बैलून्स और ग्रीन फ्लावर्स के साथ चारों तरफ डेकोरेट किया गया था। इस वक्त फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था। वहीं आर्टिफिशियल फ्लावर से एक बड़े से झूले को सजाया गया था। वहाँ पर अंतरा बैठने वाली थी। घर के सभी रेडी होकर वहाँ पहुँच चुके थे और मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। तो क्या होगा आगे, क्या करेगा भगवान, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।